ने वो श्लोक पढ़ा, कॉस्मोस में बिल्कुल लिख गया है 94.3 और वेवलेंथ मैच, और ऊपर से डिवाइन एनर्जी फ्लो हो रही, कॉस्मिक एनर्जी, और आपके एक एक चक्रास को इल्यूमिनेट कर रही है। आपके पूरे इंट्यूटिव पावर्स जागृत हो रहे हैं, पूरे मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान जो अंदर में है वो सब। तो धीरे से चलेंगे अपने थर्ड आई चक्र पे, जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, जहाँ पुरुष वर्ग तिलक लगाते हैं, वहाँ पे फोकस करेंगे। बिल्कुल वो हीलिंग पॉइंट है, यहाँ से आप किसी को भी ऊर्जा दे सकते, बिल्कुल लेजर बीम की तरह। यहाँ से कोई विश्व में कोई कोने में हो, लंदन में हो, आप यहाँ से बैठे बैठे हीलिंग दे सकते, लेजर बीम टॉर्च की तरह। और यही पॉइंट है जहाँ डायरेक्ट डाउनलोडिंग फ्रॉम योर गुरु, मात्र दर्शन के, माता जी के दर्शन से कितने ज्ञान, कितने दर्शन, मात्र दर्शन मात्र से गुरु का पावर आपके अंदर आ जाता है। मात्र दर्शन से डायरेक्ट डाउनलोडिंग फ्रॉम योर गुरु। अपने गुरु को ध्यान करो, अपने इष्ट देव को ध्यान करो, एंड डायरेक्ट डाउनलोडिंग ऑफ ऑल विद्या कम फ्रॉम योर गुरु। ओम ह्रीं शां श्रीं श्रो शः हं सं थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धीरे से चलिए अपने थ्रोट चक्र पे। जब हम ये मंत्र पढ़ते हैं तो हमारे बॉडी में पूरी मेलाटोनिन रिलीज होती, जो हमारा पाइनियल ग्लैंड है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो डक्टलेस ग्लैंड है, उनकी कोई नली नहीं है, वो डायरेक्ट सिक्रीट करते हैं मेलाटोनिन, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है, जो हमारे कैंसरस सेल्स को, ट्यूमर सेल्स को डिसॉल्व कर देती है। और वहाँ सिक्रीट होती है सेरोटोनिन, न्यूरो ट्रांसमिशन फ्लूइड, जो बॉडी को एक वेल बीइंग का मैसेज देती है कि हम स्वस्थ हैं, हमारे अंदर स्फूर्ति का संचार हो रहा है, हम स्वस्थ हैं, हमारे अंदर स्फूर्ति का संचार हो रहा है, हम स्वस्थ हैं, हमारे अंदर स्फूर्ति का संचार हो रहा है। और रिलीज होगी डोपामिन। वो डोपामिन जब आपको डांस करके खुशी होती, जब आप जिम जाते हो और आपको खुशी होती, वो ही मंत्र पढ़ के वो डोपामिन एक जॉय की वेव, खुशहाली, एक पूरे एटमॉस्फेयर में खुशी की वेव लाती है। वो डोपामिन रिलीज होती है जब हम मंत्र पढ़ते हैं। तो चलिएगा धीरे से चलेंगे थ्रोट चक्र पे, हमारे कंठ पे, विशुद्धि चक्र पे, जहाँ थायराइड ग्लैंड है, और वहाँ पे हम बोलेंगे बीज अक्षर ठ ठ ठ। ये कठिन से कठिन कार्य को भी सरल से सरल बना देता। धीरे से आ जाइए, हमारी वाणी इतनी मधुर हो जाए, सरस्वती हमेशा विराजमान रहे, जो भी शब्द हमारे निकले वो हर किसी को मिठास पहुंचा। धीरे से चलेंगे हृदय पे, लेफ्ट साइड में बॉडी के। विजुअलाइज करिए हृदय का डायग्राम, जो मुट्ठी के आकार का हृदय, 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स, और उसको सेपरेट करते सेप्टम। ब्लड पूरा फ्लो कर रहा है, हार्ट पूरा पंप कर रहा है, 3 योटा, जिससे ब्लड फ्लश होके पूरे आर्टीरियल सिस्टम में जा रहा, पूरे रेड ब्लड सेल्स, पूरे आर्टरी में प्योर ब्लड जा रहा है, रेड ब्लड पूरा
पूरे शरीर में ब्लड जा रहा है और धीरे से वो वापस ऊपर आ रहा है वेन से, ब्लू कलर की थिक वॉल्ड वेन्स, बिल्कुल जैसे मोटर से ऊपर पानी फेंकते हैं ऐसे ब्लड ऊपर जा रहा है, इम्प्योर ब्लड ऊपर वापस हार्ट में जा रहा और पंप कर रहा, और आपका ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक वो नॉर्मल हो रहा है, हार्ट बीट्स कंट्रोल हो रहे हैं। तो आप विजुलाइज करिए अपने हार्ट को, विजुलाइज अ पिंक क्रिस्टल बटरफ्लाई, visualize a pink crystal butterfly vibrating in your heart. Visualize a pink crystal butterfly vibrating in your heart and feel the vibrations of the pink crystal butterfly. एक गुलाबी रंग की तितली, कांच की तितली फड़फड़ा रही है आपके हृदय में, और वो हृदय में एक एक वाइब्रेशंस पूरे हार्ट के मसल्स में और फिर ब्लड कैपिलरीज से पूरे शरीर में वो वाइब्रेशंस जा रहे हैं, साउंड के वाइब्रेशंस। जैसे जब एक वीणा हम बजाते हैं तो कमरे में कोई और वीणा रखी हो तो उसके तार स्वयं बजने लगते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस फिजिक्स में। वैसे जब एक मंत्र पड़ेगा तो दूसरे को भी हीलिंग होगी। तो विजुलाइज करो वो हार्ट जो सीट ऑफ इमोशंस है, और वहाँ हम क्षमा मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे। हो पो पोनो पोनो, हो पो पोनो पोनो, हो पो पोनो पोनो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, हो पो पोनो पोनो। हम वन वचन काया से जाने अनजाने में कोई भी गलती हमसे हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और जिन्होंने भी हमारा दिल दुखाया है हम उन सब व्यक्तियों को क्षमा करते हैं मन वचन काया से। और जैसे ही आपने क्षमा किया आपका दिल खाली हो गया, एकदम रिलैक्स हो गया। इतने सालों का जो बर्डन, इतने सालों का जो बोझा लेके घूम रहे थे, जैसे ही क्षमा किया और आप हल्के हो गए, एकदम हल्के, रिलैक्स रिलैक्स। अब धीरे से चलेंगे। जब आपका कार्डियक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक हो गया, जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड रिजुविनेट हो गया, तो धीरे से चलेंगे लंग्स की तरफ। लंग्स जो दोनों फेफड़ों का डायग्राम याद रखिए, धीरे से एक ही आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बाकी पूरी आर्टरीज प्योर ब्लड लेके जाती है। एक ही आर्टरी जो अशुद्ध खून हृदय से आपके फेफड़ों में लेके जाएगी, और वो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आपके हार्ट में लंग्स में जा रहा है शुद्धिकरण को। तो 3 गहरी लंबी सांस लेंगे और रोकेंगे, उसको कुंभक करेंगे। दोनों लंग्स को बैलून की तरह फुलाना है, पूरा गुब्बारे की तरह, डायफ्राम पूरा रेज हो जाए। इनहेल इनहेल इनहेल, वो पूरे गुब्बारे की तरह लंग फूल गई, और रोकना है सांस को, वहीं रोकना है, और पूरे अंदर में ऑक्सीजन आपके लंग्स में घूम रही है। पूरे जो एक एक ब्रोंक्यूल है, जो ब्रांचेस है, पूरे 10 साल यंग हो गया, पूरे घूम रही है वो। अंभव निधव शुभत भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण वाड वाग्नव रंगत तरंग शिखरे स्थित यान पात्र त्रासम विहाय भवतस्म। एक्सेल, बाहर फेंक दो पूरी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो फियर है। 8 टाइप्स ऑफ फियर: फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिजीज। Root cause of disease is fear of disease, and unless and until you throw away that fear from your mind, body and soul, disease will not go away.
बीमारी एक मेहमान की तरह होती, जितना जितना पालन पोषण करोगे वो उतने दिन आपके घर में रहने वाली है, इसलिए उसको दिमाग से बाहर फेंकना है। धीरे से चलेंगे। जब लंग आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम रीजवनेट हो गया, रिवाइटलाइज हो गया, तो धीरे से चलेंगे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे। जैसे ही आपने मुंह में खाना लिया, जैसे ही केनाइन ने उसको दांतों ने टेयर किया, और जैसे ही सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सिक्रीट किया, और वो लार के साथ जैसे ही सेमी सॉलिड फूड एक लुगदी की तरह धीरे धीरे वो आपके ईसोफिगस फूड पाइप से नीचे उतर रहा धीरे धीरे, और आपके आहार नलिका को स्मूदन करते हुए धीरे से वो आपके स्टमक में चला गया। स्टमक जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैली के आकार का है, और वहाँ पे बाजू में पेनक्रियाटिक ग्लैंड है चूहे के आकार का। वहाँ से आपको पूरी इंसुलिन आ रही है, शुगर बैलेंस हो रही है, और लिवर के ऊपर गॉल ब्लैडर है, वहाँ से एक डक्ट आ रही है, वहाँ से बाइल जूस आ रहा है, और शरीर में जैसे ही स्टमक में जैसे मिक्सी घूमती है ऐसे डाइजेशन हो रहा है, पूरा डाइजेशन हो रहा है। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा योगपचगन्ति नाम्बोदरोदरनिरुद्धमा प्रभाव सूर्यातिशाय महिमा सिमुनीन्द्र लोके। और जैसे ही फूड का ब्रेकडाउन होना चालू हुआ, जितने भी प्रोटीन्स थे वो आपके पेप्सिन एंजाइम से जो पपीता में होती वो ब्रेकडाउन होके आपके पॉलीपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स में ब्रेकडाउन हो गए। आपके पूरे जो दालें खाई थी वो पूरे ब्रेकडाउन होके प्रोटीन आपके एमिनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड्स में, और जो कार्बोहाइड्रेट्स था जो चावल वो ब्रेकडाउन होके स्टार्च और ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे आपको ड्रिप लगती है अस्पताल में, वैसे ही वो एनर्जी आ रही है आपको, बिल्कुल वो एनर्जी वो ग्लूकोज मिल रहा है। और जो आपके फैट्स थे, जो घी तेल जो खाए थे वो ब्रेकडाउन होके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और कितनी चमक आ गई वो लेडीज़ के चेहरे पे जो मलाई गाय के दूध वो सेवन करते, जो आहार लगाते, जो माता जी के चमक वो शुद्ध खाने की, वो पूरा डाइजेशन होके जो एंजाइम थी वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट हुई, और जो मंत्र थे वो भी कैटलिस्ट जो आपके शरीर के डाइजेशन को फास्ट करके उसको एकदम। तो चलते हैं धीरे से डियोडनम से होते हुए, जो यू शेप डियोडनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत जो सबसे बड़ी है 33 फुट लंबी आंत, और उसमें जो डाइजेशन फूड है उससे पूरे मिनरल्स और विटामिन्स एब्जॉर्ब होंगे, पूरे मिनरल्स और विटामिन्स एब्जॉर्ब होंगे, और धीरे से वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। वो पूरे जो से शरीर के ऊपर बाल है वैसे आंत के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपके पूरे मिनरल्स और विटामिन्स, फास्फोरस, सोडियम, वो सब धीरे से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा धीरे से, और फिर वो एक एक ऑर्गन को, एक एक टिश्यू को रिजुवनेट करेगा, रिवाइटलाइज करेगा। The sorrows which do not weep externally, they weep internally. विलियम वॉइड्स की मेडिकल बुक में लिखा है कि जो दुख हम छिपा लेते हैं, जो माताएं, जो पुरुष कभी बताते नहीं हैं, वो जो अश्रु आँखों से बाहर नहीं आते वो अंदर वीप करते हैं, इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाते, एसिडिटी हो जाती, वो सब हील हो जाए, वो सब हील हो जाए।
उद्भूत भीषण उदर भार भोग्ना शौच्यां दशामुपगता शतजीविताशा त्वदपादपङ्कज अमृतदेग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर गजतुल्यरूपा। धीरे से चलेंगे बड़े इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन जो एक पाइप के आकार का, डायग्राम याद करो डाइजेस्टिव सिस्टम का, ऊपर असेंडिंग कॉलन से ऊपर जाएगा वेस्ट मटेरियल, फिर साइडवेज जाएगा ट्रांसवर्स कॉलन से, और फिर डिसेंडिंग कॉलन से नीचे आएगा, और फिर रेक्टम से पूरा बाहर। एकदम शरीर की धुलाई हो गई है, सफाई हो गई है, जैसे जिंदल में एनीमा देते हैं। पूरा शरीर साफ हो गया, बिम की तरह चिकनाई पूरी निकल गई कढ़ाई की। अब सोच समझ के भोजन करना, घर का भोजन करना, शुद्ध खाना खाना। आप रिजुवनेट हो गए, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया आपका मंत्रों द्वारा। पूरा इंटेस्टाइन क्लीन हो गया, पूरा इंटेस्टाइन क्लीन हो गया पूरा। तो अब धीरे से आ जाओ पीछे, दोनों किडनी जो रीढ़ की हड्डी के आजू बाजू नितंब के ऊपर विजुअलाइज करो, वो दोनों किडनी जो बीन शेप है, राजमा के आकार की किडनी, कलर भी बरगंडी, देखो दोनों किडनी को। और वो किडनी के अंदर आपके बोमन्स कैप्सूल है, कप के आकार का, जिसमें चाय पीते हैं, और उसके अंदर एक छन्ना लगा है, बिल्कुल जैसे एक छन्नी चाय छानने की या नल में छन्ना लगा रहता है, और वो ग्लोमरुलस नेट है, और वहाँ पे खून छन छन के वापस जाएगा हृदय के पास। और किडनी का जो एक एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, वो कई कई किलोमीटर लंबा है, और उसके जो छिद्र बंद हो गए वो खुल जाएंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा योगपजगन्ति नाम्बोदरोदर रोदमा प्रभाव सूर्यातिशायि महिमा से मुनीन्द्र लोके। पूरा खून छन गया और वापस हृदय के पास चला गया, और जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो दोनों जहाँ जहाँ किडनी में पथरी थी, स्टोन थी, वो सब फ्लश आउट हो गया। यूरेटर्स से जाता हुआ यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन से इजेक्ट हो गया, फ्लश आउट हो गया। कितने केसेस स्टोन के बाहर हो गए। पूरा जब आपका रीनल सिस्टम भी क्लीन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन हो गया, पूरा आपका यूरिया क्रिएटिनाइन नॉर्मल हो गया, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। तो आप धीरे से जब आपके पूरे सिस्टम्स क्लीन हो गए, तो चलिए मदर अर्थ को हील कर दीजिए। अपने दोनों पैरों के नीचे 60 सेंटीमीटर बिलो योर फीट, 60 सेंटीमीटर आपके पैरों के नीचे, 24 इंच नीचे। जैसे पेड़ के जड़ होते वैसे हमारे शरीर की भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मदर अर्थ को हम हील करेंगे।
कितनी ऊर्जा आपके पाम से नीचे जा रही है, मदर अर्थ को हील कर रही है। वो ऊर्जा आप खुद देख सकते हो, वो कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो मदर अर्थ आपके हाथों में से रेज, आपके हाथों से इलेक्ट्रिक करंट वो पूरा जा रहा है और मदर अर्थ को हील कर रहा है। एकदम हील हो गया, एकदम मदर अर्थ हील हो गया जो पृथ्वी पे। अब धीरे से वापस शरीर में आएंगे। जो आत्मा बाहर थी विल कम बैक टू बॉडी, और हम वापस अपने शरीर में आके धीरे से करवट लेके हमारे बॉडी को फील करेंगे, और जो हमारा ऑरा है उसको एक्सपैंड करेंगे। दोनों हाथों को एकदम फैलाएंगे अबंडेंस की तरह, एकदम जैसे शाहरुख खान, जैसे टाइटैनिक। और आपके स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबध्या भक्त्या मया रुचिर कर्णविचित्रपुष्पा दत्ते जनो यै गतामजस्रं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी, तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी, तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी। बोलो आदिनाथ भगवान की। 2 minutes silence. अपने अनुभव को तालियों से बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आगरा। और हमारा पूज्य गुरु माँ को भी धन्यवाद जो आज इस सभा को यहाँ एकत्रित करके आचार्य मानतुंग की महिमा का मंडन यहाँ पर किया गया। और अभी हम गुरु माँ के पास ही चलने वाले हैं। मित्रों, जब हम आज प्रातःकाल 5 बजे अनुष्ठान के लिए आदरणीय दीदी को नीचे हॉल में लेकर गए, जो कमला नगर में अनुष्ठान के लिए तैयार किया गया है, जब उसके चारों तरफ उन्होंने 48 श्लोक, 48 रिद्धि मंत्र, 48 सिद्धि मंत्र और 48 यंत्र के चित्र पूरे हॉल में लगे देखे, बहुत प्रसन्न हुई। और आपने कहा हर मंदिर जी, उपाश्रय या ऐसे स्थानों पर एक स्थान बनना चाहिए। माता जी ने कहा हमारे भाव हैं कि इस तरह के स्थान बनने चाहिए। खासकर आपने कहा कुछ डेडिकेटेड स्थान बनने चाहिए। जैसे 6 नंबर का श्लोक, आज हर घर में बच्चों के स्टडीज की प्रॉब्लम है। हर घर में लोग कहते हैं मेरा बच्चा ADHD है, यानी वो कम समझ पाता है। लोग कहते हैं मेरा बच्चा एग्जाम में पास नहीं हो पाता। लोग कहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाता है। माता जी बताती हैं उसके लिए श्लोक 6 नंबर का है। और मंजू दीदी ने कहा उस 6 नंबर के श्लोक को अगर हम एक अलग कक्ष में उस श्लोक की गाथा सामने हो, उस बच्चे को कराने वाला एक ट्रेनर हो, तो हमारे बच्चे और शार्प होके निकलेंगे। जो हम ये कहते हैं हमारे बच्चे वीक हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो सारी चीजें
खत्म होगी। एक एक्सपेरिमेंट है, अलग अलग तरीके से इस भक्तांबर को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 48 डोम आप बना रही हैं, लेकिन माता जी के भी भाव हैं। माता जी के भाव हैं कि आगरा नगर या कमला नगर में भी एक ऐसा स्थान प्रदीप भाई साहब होना चाहिए कि यहां पर जगदीश भाई साहब कि यहां भी जब कोई मेडिटेशन करना चाहे तो उसको पूरा एटमॉस्फेयर मिले, लोग सहयोगी देने वाले हों। इसके लिए कई योजनाएं हैं। और जब ये 48 दिन का कार्यक्रम हम समापन करेंगे, समापन तो 30 तारीख को हो जाएगा, 31 तारीख से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो जाएंगे, तो एक पार्ट समाप्त होगा। उसके बाद जो 48 यंत्र हैं, उन 48 यंत्रों को स्थापित करके एक और अनुष्ठान होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान होगा, जो पूरे 48 दिनों की हमने ये रिद्धि और सिद्धि को समझने का प्रयास किया है। वो अनुष्ठान में हम माता जी हम सबको लेकर चलेंगी। हर के आगे चौकी होगी, हर जोड़े हर परिवार के आगे वह यंत्र होगा और वह यंत्र की आहुति होगी। संभवतः 2 दिन का वो अनुष्ठान होगा, संभवतः 1 महीने बाद वो होगा। आपके भाव होंगे तो आप आएंगे, हम आपको पुनः बुलाएंगे। लेकिन अभी हम माता जी से अनुरोध करेंगे, माता जी आज हम सबको यहाँ पर लेकर आई हैं आचार्य मानुतुंग की महिमा बताने के लिए। बस आपके श्रीमुख से हम और सुनना चाहेंगे आचार्य मानुतुंग और उनका भक्तांबर। पूज्य माता जी। परम श्रद्धे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकरादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्रीमान तुंग स्वामी जी महामुनि राज की। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी गुरुदेव की। चलिए चलते हैं उस चिकित्सा शास्त्र के पास। काफी लॉन्ग समय हो गया, सुन रहे थे भक्तांबर स्त्रोत से स्वस्थ होते हैं और सुना है भक्तांबर स्त्रोत से प्रसन्न भी होते हैं, आनंद की अनुभूति होती है, समस्याओं के समाधान भक्तांबर स्त्रोत में है। सत्य है, समस्या है कहाँ ये तो जान लिया है। समस्याओं के समाधान भक्तांबर स्त्रोत में है। और आपने प्रदीप जी से ये भी जाना है समस्याएं हैं कहाँ पर। समस्याएं आपके अंदर में है और समाधान भी आपके अंदर में है। हम कहते हैं कि समस्याओं के समाधान भक्तांबर स्त्रोत में है। सत्य है। कहाँ पहले इच्छाएं समस्याएं हैं। हमारी इच्छा हमारी समस्या है। देखो संसारी प्राणी है
और जब तक संसार में रहेंगे तब तक इच्छाएं रहेगी। इच्छाएं चाह कर भी हम निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि चली जाए, पर एक डिमांड पूर्ण होती है, दूसरी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। ये चलता रहेगा। लेकिन हमें समाधान करना है तो पहले हमें मन को स्वस्थ करना होगा। हम कहते हैं हमारी बीमारी का समाधान हो जाए। मैं बीमार हूं, मैं रोगी हूं, क्योंकि मैंने पहले तो यह जाना है कि ये भक्तामृत स्त्रोत है किसके लिए। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मात्र एक ही बात चल रही है, भक्तामृत स्त्रोत है किसके लिए। पूछा जाए तो लोग कहते हैं बीमार व्यक्ति के लिए। और जब आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी से पूछा, हे भगवान बताइए आप, ये भक्तामृत स्त्रोत है किसके लिए, तो आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कहते हैं मेरे लिए। यहां पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति एक ही बात सोचने लग जाए, ये अनुष्ठान, ये परिचर्चा सिर्फ मेरे लिए है, भक्तामृत स्त्रोत सिर्फ मेरे लिए है। किस लिए? रोग को ठीक करने के लिए। देखिए, भक्तामृत स्त्रोत में सिर्फ एक ही चीज नहीं है, भक्तामृत स्त्रोत चिकित्सा शास्त्र है। उसमें पाया भक्तामृत स्त्रोत ध्वनि का विषय है, भक्तामृत स्त्रोत ध्वनि शास्त्र है। किसके लिए? ध्वनि विद के लिए। जो ध्वनि विद नहीं होगा वह भक्तामृत स्त्रोत की ध्वनि का अनुभव भी नहीं कर सकता है। जो बीमार नहीं होगा वह भक्तामृत स्त्रोत से रोग को ठीक नहीं कर सकता है। रोग तो वही ठीक कर पाएगा जो बीमार होगा। भक्तामृत स्त्रोत ध्यान का विषय है, भक्तामृत स्त्रोत मेडिटेशन का विषय है। किसके लिए? ध्यानियों के लिए। भक्तामृत स्त्रोत पूजन का विषय है, अनुष्ठान चल रहा है। किसके लिए? पूजकों के लिए। और भक्तामृत स्त्रोत ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिषियों के लिए। यदि यहाँ पर भी कोई भी बैठा हो, सभी के लिए भक्तामृत स्त्रोत बहुत अनिवार्य, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जीवन जीने के लिए यदि कोई बीमारी है तो आप टैबलेट नहीं भूलते हैं। यदि आप शुगर पेशेंट हैं, आपको याद है कि मुझे खाली पेट टैबलेट लेना है। कितना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये श्रद्धान बन जाए कि मुझे भक्तामृत स्त्रोत की टैबलेट लेना है, जब तक ये श्रद्धान नहीं बनेगा तब तक तुम्हारी बीमारी नहीं होगी दूर। ये पक्की वाली गारंटी है। हम आपकी इच्छाओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। आपकी एक इच्छा पूर्ण होगी, आपकी दूसरी जन्म ले लेगी, लेकिन हमारे पास वह कला है, हमारे भक्तामृत स्त्रोत में वह कला है कि वह आपकी बीमारियों का समाधान आपके पास है, आप कर सकते हो। मैंने किसी से पूछा, आप बहुत बीमार हो, बहुत बीमार हो। क्या बताऊं माता जी, मैं बहुत बीमार नहीं, इतनी बीमार हो, सारे देश की बीमारियां मेरे ऊपर ही आ गई है। ओह, कौन कौन सी बीमारी? हम आपको नाम भी नहीं बता सकते मुझे कौन कौन सी बीमारी है। मैंने प्रातः बेला में कहा था, आप बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं? कैसे? मात्र मेडिटेशन करके। देखो, मेडिटेशन तब होगा जब मन प्रसन्न होगा, जब मन स्वस्थ होगा तब ध्यान होगा। यदि मन अस्वस्थ होगा तो ध्यान हो नहीं सकता। यदि तन स्वस्थ नहीं होगा तो आप ध्यान में बैठ नहीं पाओगे।
लेकिन मानतुंग स्वामी कह रहे मेडिटेशन के लिए आवश्यक नहीं कि बैठना ही होगा, मेडिटेशन के लिए अनिवार्य नहीं कि आपको लेटना भी होगा। अब जैसे चाहे, जब चाहे, तब, जहां चाहे वहां, खाते पीते सोते जागते आप भक्तामृत स्तोत्र का पठन कर सकते हैं। अचंभा हो रहा ना बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें तो किसी ने कह रखा है, हमें तो किसी ने कह रखा है कि झूठे मुंह भक्तामृत स्तोत्र नहीं पढ़ना चाहिए। ओह बिल्कुल, यदि भोजन कर रहे हो, मेरे गुरुदेव ने तो कहा है, मेरे गुरुदेव ने तो मुझसे कहा है, प्रत्येक ग्रास ग्रास में भक्तामृत स्तोत्र हो, प्रत्येक ग्रास ग्रास में नमो जिणाणम हो, प्रत्येक ग्रास ग्रास में नमो ही जिणाणम हो। आप कहते हो फास्ट लो, आप कहते हो क्या करो, फास्ट लो, और यहां पर आचार्य भवन कह रहे हैं फास्ट फास्ट नहीं, आराम आराम से लो, जब तक कि वह ग्रास पूरा मंत्रित ना हो जाए तब तक अंदर ना जाए। आपका भोजन, आपका भोजन भोजन नहीं है, आपका भोजन भक्तामृत स्तोत्र है। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा है, आप मेरी शिष्या हो, सत्य है, पर इससे पहले आप आदिनाथ भगवान की पुत्री हो, आपको ये स्वीकार करना होगा। इसलिए आप जब भी भोजन करें, आप ये ना समझें कि मैं भोजन कर रहा हूं, मेरा भोजन भक्तामृत स्तोत्र, मेरा पानी आप कहते हो बिस्लरी की बोतल है और हम कहते हैं भक्तामृत स्तोत्र का पानी है। आप कहते हो ये छत्तीसगढ़ के चावल हैं और हम कहते हैं भक्तामृत स्तोत्र के चावल हैं। आप कहेंगे भी ये एप्पल कहाँ के, कश्मीर के हैं, ये एप्पल कश्मीर का नहीं, ये एप्पल भक्तामृत स्तोत्र का है। आप कहते हो मेरा जीवन शांतिमय हो, मेरा जीवन खुशमय हो, विशुद्धिमय हो, हम कहते हैं आपका जीवन भक्तामृत स्तोत्रमय हो, आपके जीवन की प्रत्येक श्वासों में भक्तामृत स्तोत्र की आवाज गूंजे। जरूरी नहीं एक कापो, जरूरी नहीं 48 कापो, यदि आपके अंदर कोई एक छोटा सा भी मंत्र गूंज जाए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूम नमः, द्वितीय काव्य का सकलार्थ सिद्धिड़म, यह जप मंत्र है। आप अधिक ना कर सको कोई बात नहीं, मात्र इतना ही कर लेना। हम गारंटी दे सकते हैं, चैलेंज दे सकते हैं। कोई कहता है कि मैंने उसको स्वस्थ किया और हम कहते हैं यदि मैं यहाँ बैठी हूं तो मात्र यदि किसी की कृपा है तो मानतुंग स्वामी की कि मेरा जीवन सिर्फ भक्तामृत स्तोत्र से टिका है। यदि आप जानना चाहो तो जान नहीं सकते हो, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, मात्र वह शक्ति है दिखाई नहीं देती। अदृश्य शक्ति भक्तामृत स्तोत्र में है। हमें तो मात्र यह दिखता है कि इतने काव्य हैं, इतने अक्षर हैं, इतनी मात्राएं हैं, पर उसके बाद हमारे मन में यह नहीं आता कि हमारे अंदर में कितने अक्षर हैं। इसलिए बात चल रही थी, क्या खाते पीते सोते जागते
चलते फिरते वक्ताम्बर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ। क्या आप शूज पहने हो अपने पाए में? क्या आप वक्ताम्बर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं? बताइए। नहीं कर सकते हो। क्यों? पहले मुझे बताइए, आपका मन पवित्र है कि आप पवित्र? यदि मन पवित्र है तो आप पढ़ सकते हैं। क्यों? पूजन की, क्योंकि वक्ताम्बर स्तोत्र पूजन शास्त्र है पूजकों के लिए। जब यह वक्ताम्बर स्तोत्र पूजन शास्त्र है तो पूजन भी की होगी। जब पूजन की थी तो उसमें लिखा था, आप पवित्र पवित्रो बा सुस्त तो दुस्त तो पीवा ध्यायित पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। मात्र बोलने के लिए नहीं, आ पवित्र पवित्रो वहा। चाहिए तो आप पवित्र हो या आप अपवित्र हो, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, ध्यायेत ध्याओ किसे? पंच नमस्कार। जब पंच नमस्कार मंत्र को ध्याओ तो वक्ताम्बर स्तोत्र में कौन से मंत्र हैं? उसी पंच नमस्कार मंत्र से निकले हुए ही तो मंत्र हैं। तो क्या आप इसे नहीं ध्या सकते हैं? ध्या सकते हैं। फिर क्यों पूछा? क्या चलते फिरते कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं, आप कैसे भी करो पर इतना ध्यान रखो, अशुद्ध अवस्था में, समझ रहे होंगे, उच्चारण मत करो। ठीक है? आप तो कर सकते हो, आप सिर्फ 3 दिन उच्चारण मत कीजिए। 4 डेज से आप उच्चारण कर सकते हैं, रात्रि में दिन में कभी भी। मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा कुछ दिन पूर्व में नमोकार मंत्र बोला करती थी, पर अभी नहीं बोल रही हूं। क्यों? क्यों नहीं बोल रही? आपने गैस किया होगा, जिस दिन स्थापना थी ना, उस दिन मैंने नमोकार मंत्र बोला था, पर मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। जब भी आपने देखा होगा, कभी कभी मैं कभी भी स्टार्टिंग में बोलूं तो मेरी आवाज नहीं निकलती। और मैं यदि मैं सिर्फ ओनली 1 वक्ताम्बर स्तोत्र का कोई भी काव्य बोलूं तो मेरी आवाज ऑटोमेटिक निकलती। क्यों? ये कुछ नहीं है, ये स्तोत्र का प्रभाव है। हमें दिखता नहीं है पर होता है। इसलिए जरूरी नहीं आप क्या बोल रहे। और मैं तभी बोलती हूँ वक्ताम्बर स्तोत्र को जब मुझे बहुत आवश्यकता होती है। जिस समय मुझे फीलिंग आती है अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, अब मैं बैठ नहीं पाऊंगी। मेडिटेशन चल रहा था, मैं सबको देख रही थी। क्यों? क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही थी। मैं सबको देख रही थी क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही थी। और सब लोग कितने अच्छे से बैठे, मैं बैठ ही नहीं पा रही हूं। फिर मैंने क्या किया, मैंने भगवान से कहा, भगवान बताओ ना, आप सबको तो बता रहे हैं मंजू जी कि वक्ताम्बर स्तोत्र से रोग दूर होते हैं, एनर्जी आती है, सब कुछ होता है, और आप मेरी ही परीक्षा लेते हो। ये अच्छी बात नहीं है आपकी। मुझे जब तक यहाँ बैठना है तब तक मुझे एक आसन से बैठने दो।
इसलिए आप संकल्प कीजिए, और संकल्प में वह शक्ति है कि आपको एक स्थान पर बिठा करके रखेगी। इसलिए आप बिल्कुल, भक्तामर स्तोत्र तालियों का विषय नहीं है, भक्तामर स्तोत्र तालियों का विषय नहीं है, भक्तामर स्तोत्र तो अनुभव का विषय है। अनुभव कहीं नहीं जाते हैं, अनुभव सुनाए नहीं जाते हैं, अनुभव तो किए जाते हैं, और अनुभव तो चखे जाते हैं। चक्के देखो, चक्के देखो, ये कोई मिश्री नहीं है, ये कोई वो टैबलेट नहीं है कि आप चक्के देखो कड़वी है कि मीठी है, नहीं, ये वो टैबलेट है। देखो, मैंने सुना है मार्केट में एक संजीवनी बटी आती है, कैसा भी फीवर हो संजीवनी बटी की 2 टेबलेट्स ले लीजिए, आपका फीवर नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा सुना है। लेकिन मैंने पूज्य गुरुदेव से सुना है, मैंने भक्तामर स्तोत्र में पढ़ा है, आप भक्तामर स्तोत्र के 33 नंबर कापी की टैबलेट ले लीजिए, मात्र ले लीजिए। कैसे ले लीजिए? क्योंकि भक्तामर स्तोत्र में यंत्र है, भक्तामर स्तोत्र में मंत्र है, भक्तामर स्तोत्र में तंत्र है, भक्तामर स्तोत्र में जादू है। कौन सा जादू? देखिए, देखिए, पारा देखा होता है, पारा देखा होता है, किस लिए? जहां पर गलत ऊर्जा है, अशुद्ध ऊर्जा है, वहां पर पारा रख दीजिए, वो ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही ये भक्तामर स्तोत्र वह पारा है, यदि आप अपनी पॉकेट में डायरी की जगह, अपने मोबाइल में अपनी फोटो की जगह यदि एक छोटा सा यंत्र रख ले तो आपका वह रक्षा कवच होगा। ये तांत्रिक बताते हैं, ये मांत्रिक बताते हैं, ये सभी नहीं बता सकते। भक्तामर स्तोत्र में सब कुछ है, पर वही रखे जो पवित्र रहता है, रखे वही जो पवित्र रहता है, जो उसे अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करता। और अपवित्र अवस्था वाले मात्र हृदय में रखें, और हृदय में रख करके अपने रोगों का निवारण करें, अपनी इच्छाओं का समाधान प्राप्त करें। मैं आपको अधिक क्या बताऊं, बस इतना ही बता सकती हूं। अपना अनुभव, मेरा अनुभव क्या है, कुछ दिन पूर्व की ही बात है, 2019। मेरा 2019 में गुरुदेव के साथ चातुर्मास हुआ, वनस्थली निभाई। उसके तत्पश्चात गुरुदेव का विहार जयपुर के लिए हुआ, साथ में हम भी थे। जयपुर से भी बिहार हो गया, और बीच में अचानक से मैंने कुछ धोखा दिया। मतलब धोखा समझते हो, मैं बीमार हुई। क्योंकि ये बात डॉक्टर रेखा जैन, आप जानते होंगे, शायद सुशील वैद्य जी की बेटी है। और जब मैं अस्वस्थ थी तब वो निवाई में आए, तो गुरुदेव को एक बात उन्होंने कही थी, भगवान विश्वास मत करना इस पर। एक ही बात कही थी, विश्वास मत करना, ये कभी भी धोखा देगी, ये कभी भी धोखा देगी। हम कहते हैं 8 दिन के बाद ये धोखा देगी देगी देगी, पक्का लिख के दे रहे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज भी हूं, पर बिहार तो हो गया, बिहार तो हो गया। लेकिन रास्ते में कोई एक राजस्थान में एक ग्राम मिलता है, फागी नाम है, वहां पहुंचने वाले थे। नाइट स्टॉप स्कूल में था, मॉर्निंग में पहुंचना था, और नाइट को अचानक से बहुत तेज फीवर, बहुत तेज, कंट्रोल से बाहर,
गुरुदेव काफी चिंतित, रात में पूरा संग परेशान, 10 पिच्छी थे सारे परेशान, लेकिन डॉक्टर्स को बुलाया, भागी से वैद्य जी भी आए, डॉक्टर्स भी आए। उन्होंने एक बात कह दी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम थी, क्या, मैं बोलती तो थी पर मेरे दोनों जबड़े सुन्न हो जाते थे। कई दिनों तक मैं बोलती नहीं थी, डॉक्टर्स ने मना किया था। मेरे जो डॉक्टर्स हैं शैलेश जैन भोपाल, वो आए, उन्होंने कहा माता जी कुछ दिन के लिए माइक से परहेज कर लीजिए। हो भी गया, 15 दिन के लिए माइक से, गुरुदेव से बस बात करेंगे, सभी बाकी सभी लोगों से परहेज हो गया। और हुआ ऐसे ही कुछ, वो वैद्य जी आए, उन्होंने गुरुदेव को नाइट में 1 बजे बोल दिया इसके लिए तो कैंसर है। बिना कुछ सोचे समझे, ना कुछ जानते, फिर भी बोल दिया इसके लिए कैंसर है। अब बताइए, एकदम से मालूम चलेगा तो कैसा झटका लगेगा, बताइए। चाहे वो महाराज जी हो, चाहे कोई भी हो, सभी के लिए लग सकता है। पर ऐसे ही हमारे गुरुदेव रात्रि भर पूरी रात नहीं सोए। जैसे ही मॉर्निंग में 6 बजे, जब हम 6 बजे गुरुदेव के पास गए तो बोलते हैं बेटा कैसे हो? मैंने कहा ठीक हो। एक काम कीजिए, अपन सभी को जयपुर वापस से चलना है। मैंने कहा क्यों? नहीं, मुझे जयपुर फिर से जाना है। मैंने कहा अब जाऊं? मैं तो नहीं जाऊंगी, इतना रास्ता चल के आ गए, पैदल आए, फिर से चलूंगी? हो ही नहीं सकता। नहीं बेटा आप चलोगे नहीं, व्हील चेयर पे बैठ जाओगे। मैंने कहा मेरा तो नियम है, जिसको बैठना हो बैठे, मैं ना बैठूं। आप बैठ जाइए पर मैं नहीं ही बैठूंगी। मतलब गुरुदेव से ऐसा बोल दिया। और उसके बाद गुरुदेव काफी टेंशन में रहे 2-3 दिन। फिर भी जयपुर से डॉक्टर्स आए, सब कुछ, वो कुछ भी बोल रहे थे अच्छे से आपको रेस्ट कराना पड़ेगा, ये करना होगा, पर गुरुदेव की बात भी नहीं सुनी। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बात में कभी नहीं सुनती हूँ, बाकी सब सुनूंगी, पर मेरा श्रद्धान है क्या, यदि मैं स्वस्थ रहूंगी तो भक्तामर स्त्रोत से, यदि मेरा जीवन है तो भक्तामर स्त्रोत, मेरी श्वासें हैं तो भक्तामर स्त्रोत। ऐसे कई प्रसंग है जीवन के। आज मैं 2016 से यह जीवन जी रही हूँ, सिर्फ एक ही बल पर, वह है भक्तामर स्त्रोत। मैं अपनी लाइफ में सिर्फ 1 साल में 48 दिन का अनुष्ठान करती हूँ, सिर्फ 48 दिन काफी है मेरे लिए, अधिक नहीं करती हूँ, अधिक मुझसे होता नहीं है। मैं इतना ही करती हूँ और 48 दिन में 1 साल के लिए मैं ऊर्जा रखती हूँ। हमारे प्रदीप चाचा जी बैठे हैं, गुरुदेव से शिकायत करते हैं, या हार नहीं करती। ये सभी लोगों की मुझे एक ही शिकायत मिलती है, पर मैं क्या करूं। भक्तामर स्त्रोत के साथ मैं भोजन करती हूँ, मैं उतने से ही संतुष्ट हो जाती हूँ। और ये भक्तामर स्त्रोत मुझे इतनी एनर्जी देता है कि मैं 24 घंटे 48 घंटे बहुत अच्छे से निकाल लेती हूँ। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए है। इसलिए आप सभी के लिए अब आज से और अभी से कैसी भी विपत्ति हो, कभी भी, अच्छा मैं यदि किसी से पूछूं क्या भाई आप गरीब हो कि अमीर हो, वो कहता मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, कभी मत कहना। ये निगेटिव थॉट ये निकाल दीजिए। मैं परेशान हूं, ये भी मैं परेशान नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं। कहां से गरीब हूं? मन से? हाँ कहो ना, मैं मन से गरीब हूं, तन से तो गरीब हो नहीं। 5 इंद्रियां मिल गई हैं, 2 आंखें मिल गई, 2 कान मिल गए, ये अच्छा सा मुखड़ा मिल गया, फिर भी कहती हूँ मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। कहने में भी आपको शर्म नहीं आती? एक बार उनको देखिए जो झोपड़ी में रह रहे हैं, फिर भी आप अपने आप को कह रहे हैं, और आप लोग बहुत अच्छे से कहते हो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। क्या रोना लगा रखा है? नहीं हो तो हो जाओगे, पक्का कह रही हूं, नहीं हो तो हो जाओगे। आप होना चाहते बीमार? होना चाहते? हाँ होना चाहते।
यदि बीमार होना चाहते हैं तो आज से ये जाप करना शुरू कर दो। बताओ कौन से? बोलो। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। एक माला करना प्रारंभ कर दो। आप बीमार हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। और यदि बीमार हैं, यदि दुखी हैं और आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आज से कहना कर प्रारंभ कर दो, मैं स्वस्थ हूं। स्वस्थ नहीं हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। विकर्ष जी बार बार मत कहना मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। आशुतोष जी ध्यान रखना, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूं और मैं पूर्ण स्वस्थ होके रहूंगा। वक्तम्बर स्त्रोत में वह ताकत है, वह शक्ति है, मुझे पूर्ण स्वस्थ करके रहेगी। इस श्रद्धान रखो। ये भक्तम्बर स्त्रोत तो सबसे पहले श्रद्धान का विषय है। आज मैंने कहा था मुझे बीमारी है, यदि कहना है ना तो मैंने कहा था मुझे बीमारी है। मनोज भैया बता दो, सम्यक दर्शन की बीमारी है, मुझे बीमारी है, मुझे सम्यक ज्ञान की बीमारी है, मुझे बीमारी है, मुझे सम्यक चारित्र की बीमारी है, मुझे बीमारी है। मेरी बीमारियों के नाम सुनना चाहते हो? आप तो नहीं बता पाओगे पर मैं बता पाऊंगी। मेरे पास बीमारी है, मुझे भक्ताम्बर स्त्रोत की बीमारी है, मुझे आदिनाथ भगवान की भक्ति करने की बीमारी है, मुझे उनके गुणगान करने की बीमारी है। मैं भक्ताम्बर स्त्रोत की भक्त हूँ, मैं मानतुंग स्वामी की भक्त हूँ, मैं आदिनाथ भगवान की भक्त हूँ। बीमारी है मुझे। लोग कहते हैं मुझे पेपर पढ़ने की बीमारी है। ओह, पेपर पढ़ने की बीमारी हो या ना हो, लेकिन आपके लिए मैं कहती हूँ एक बीमारी लग जाए। मैं आपको एक बीमारी देना चाहती हूँ कि आपको एक बीमारी लग जाए कि आप अपने जीवन में कोई ना कोई भक्ताम्बर स्त्रोत का एक छंद, एक काप अवश्य पढ़ेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपकी इच्छाओं के समाधान, आपकी समस्याओं के समाधान यह बीमारी पूर्ण करेगी। क्योंकि साधु, संत, त्यागी, व्रती वही बोलते हैं जो उन्होंने अनुभव किया होता है। जो वो अनुभव नहीं करते वह बोलते भी नहीं है। मेरे गुरु कुछ किया है, यदि मैं कुछ भी हूं तो गुरुदेव की कृपा से। यदि आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरे गुरुदेव मुझे औषधि नहीं खिलाते, मेरे गुरुदेव मुझे पानी में पानी नहीं पिलाते, मेरे गुरुदेव मुझे भोजन के एक एक निवाले में, एक एक बाइट में भोजन नहीं कराते। मेरे गुरुदेव मुझे एक एक बाइट देते हैं और बोलते हैं बेटा नमो जिडाणम, बोलते हैं बेटा ये आचार्य भगवान विमल सागर जी के नाम का ग्रास है।